प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। और जितने आज जुड़े हैं आए हैं सभी का हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। प्रेज गॉड। और आगे जो है आज कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कुछ ऐसे शिक्षण है जो सिखाने के लिए कई सारे लोग या तो डरते हैं या तो सिखाते ही नहीं है या लोगों को इस बात से वंचित रख देते हैं। हो सकता है आज आप ये शिक्षण सुनेंगे। हाँ, यहाँ पे एक जगह अंडर द फैन। आज ये शिक्षण सुनने के बाद आज के बाद आप लोगों को ब्रदर बिल्कुल पसंद ना आए, ब्रदर सेल्वम। हो सकता है कि ऐसा हो कि मतलब सुनने के बाद आज इधर आया ही क्यों मैं आज नहीं आना चाहिए था, घर पे बैठा होता था और अच्छा था। ये भी शिक्षण देना जरूरी था क्या ब्रदर, ये सब बताने का जरूरी था क्या? ऐसे भी लोगों को लग सकता है, लेकिन जो सत्य है वो तो प्रेम से देना आवश्यक है। सुनने के जिसके कान है सुनेंगे जरूर, जो ग्रहण करते हैं वो ग्रहण करेंगे, टुकड़ा देने वाले टुकड़ा देंगे, जो प्रभु की महिमा करने वाले महिमा करते रहेंगे। प्रेज गॉड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। और वहां पे जाने के पहले मैं एक जरूर कहना चाहूंगा कि जितने सारे अब तक कलीसिया में आए हैं और अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग सब अलग अलग जोन में भी रहे हैं और अलग अलग पास्टर के अंडर में सब रह भी चुके हैं, अब यहाँ पर आए हैं। कई सारे लोग यहाँ पहले से हैं, वे भी ऐसे कई कई स्थान में थे, है ना? सब लोग ऐसे ही थे, मेरे ख्याल से सब अलग अलग स्थान में थे, अब यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आने के बाद आज जो सीखने वाले हैं ये आप लोगों को वो निर्णय लेने को मदद जरूर करेगा कि यहाँ पर रहना है या नहीं है। ऐसे कोई पास्टर सिखाएगा नहीं है, क्योंकि डर लगेगा पास्टर को कि अगर सुनकर चले गए तो क्या होगा। लेकिन आज का मैसेज अगर आपने गलत समझा, आज का मैसेज अगर आपने गलत समझा तो अगले हफ्ते से कई सारे चेहरे ऐसे नजर नहीं आएंगे, गारंटी। लेकिन आज का मैसेज अगर आप लोगों ने सही समझा तो केवल आप ही नहीं और भी लोग यहाँ पे नजर आएंगे, क्योंकि आप खुद लेकर आने वाले। तो देखते हैं होने वाला क्या है। और सब रेडी हैं? प्रेज गॉड। चलिए, आज मुझे सारे जो टीचिंग है मोबाइल में रखना पड़ा, इसमें स्पेक्स में हमेशा भूल जाता हूँ, यही रख के ढूंढते रहते हैं। ओके। कितने सारे अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं सीरियसली, जैसे ब्रदर गॉडविन ने सिखाया भी और पूछते भी हैं सभी से, कितने सारे सीरियसली कर रहे हैं? किसी का उत्तर नहीं? अच्छा, ओके, कर रहे हैं ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट। मुझे एक सवाल पूछना है आप लोगों से शुरुआत करने के पहले। क्या ये जरूरी है कलीसिया के सारे लोगों को, जो हम लोग हैं, अलग अलग अंग हैं, हम सारे भिन्न भिन्न अंग होने के नाते भी एक ही देह के हैं, बराबर? तो क्या ये जरूरी है कि हम सदा के लिए, हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहें? क्या कहेंगे आप लोग? और भी कहीं सेवा के रिलेटेड और भी जाना हो तो कहीं अब जा सकते हो। ओके, ठीक है, गुड आंसर। पहला आंसर एकदम अच्छा निकला। प्रेज गॉड। क्या ये जरूरी है कि मसीह के देह में जितने सारे लोग हैं उनके साथ में हमेशा जुड़ा ही रहना है आप लोगों को? कितने सारे यहाँ कहते हैं? ओके, आत्मिक तौर पर यस। अगर शारीरिक तौर पर है, अगर ऐसे ही करना हो तो मुझे अभी जापान में भी जाना पड़ेगा, वहां भी मेरे भाई बहन है, मुझे अभी अमेरिका भी जाना पड़ेगा, उधर भी मेरे। शारीरिक तौर पर अगर मुझे जुड़ा ही रहना है तो हमेशा उनके साथ जुड़ा रहना है, तो मुझे सबके साथ जाकर जुड़ा रहना पड़ेगा, राइट? लेकिन आत्मिक तौर पर हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े हैं। वी आर वन इन क्राइस्ट इन द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट, बराबर? तो शारीरिक तौर पर कभी कभी होता है कि हम बिछड़ जाते हैं, है ना? रहते हैं साथ में
कभी बिछड़ने का समय आता है, तो ये क्या बिछड़ना अच्छा है? ये बिछड़ कर जाना, दूर हो जाना, अलग होकर जाना अच्छा है या अच्छा ओके, यानी कि अगर परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं तो गलत है, अगर आप परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छा है। जैसा आप स्टडी करके अलग है, अरे स्मार्ट है, प्रेज गॉड है ना, प्रेज गॉड, गुड। कैसा है कि आज हम सीखेंगे, हम सारे जो यहाँ पर आते हैं ना, कई कई सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में थे, वहां पर से छोड़कर अब यहाँ पर आए, है ना। वैसे मेरे साथ भी हुआ है, और ये होने के पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन हम कारण में उन सारे कारण को देखेंगे जो सही है और गलत भी है, क्योंकि अगर गलत कारण पता चला तो हम उन गलत कारण को दूर करेंगे। इफ यू नो द राइट रीजन, अगर सही कारण पता चला तो उसको तामे रहेंगे, पकड़े रहेंगे, फिर उसके साथ में हम बने रहेंगे और बने रहेंगे साथ में, ठीक है। देयर आर मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजन है, कारण है, थोड़े बड़े ले लेते, जिसके कारण कलीसिया में लोग आते हैं, फिर उनको अलग होकर जाना भी पड़ता है, ठीक है। सम रीजन आर, कुछ ऐसा रीजन है जो पर्सनल है, कुछ ऐसे रीजन है जो इमोशनल है, और कुछ ऐसे रीजन है राइट स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। कुछ व्यक्तिगत कारण है, कुछ भावनात्मक कारण है, और कुछ आत्मिक कारण है। एक जो व्यक्तिगत कारण में बहुत सारे ऐसे बातें हो सकते हैं, जैसे कि आपका विचारधारा हो, आपका राय मशवरा जो कहते हैं, ओके, और आपका जो समझ है, आपका जो अनुभव है, आपका ईगो भी हो सकता है, अहंकार भी हो सकता है, आपका घमंड भी हो सकता है। इस तरह की बातें पर्सनल रीजन में आते हैं, ठीक है। और कुछ इमोशंस में है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक ही कारण लूंगा, जो फीलिंग्स, यू नो, फील, आई फेल्ट लाइक, मुझे ऐसा लगा, मुझे यूं लगा, आई फेल्ट लाइक दिस। सो जो फीलिंग्स है ना, खास करके इमोशंस में हम लेंगे। और जो स्पिरिचुअल है, यहाँ पर जो कारण है आत्मिक, वहां पर एक तो दैविक है, डिवाइन, एंड वन इज डिमोनिक, डेमन स्पिरिट जो काम करते हैं, ओके। और इनके कारण भी यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कभी इस कैटेगरी में पड़ गए, कुछ इस कैटेगरी में पड़ गए, और कुछ इस कैटेगरी में पड़ गए, ओके। अगर हम समझेंगे कि यहाँ पर से ऑपरेट करने वाले इनको ये क्यों ज्यादातर करके कलीसिया को छोड़कर जाते हैं, और ज्यादा करके जो इमोशनल है, मोस्टली 90%, 90% लोग आप यहां पर पाएंगे इमोशंस में, क्योंकि आई फेल्ट, फीलिंग के कारण छोड़कर जाते हैं। और कुछ है जो स्पिरिचुअल रीजंस में, जो उनको वचन का ज्ञान ठीक से होता नहीं है, इसके कारण वे छोड़कर जाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि इन तीनों में जो मेन जो इंपॉर्टेंट बात है, वचन के द्वारा हम देखेंगे। भाई समीर है साथ में वचन पढ़ने के लिए, रेडी है? सब तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? अगर आप यहां पर हो, आए हैं क्योंकि आपको यहाँ पे वचन सुनने को मिलता है, और वो भी सत्य वचन सुनने को मिलता है, ओके, यू गेट टू हियर टू द ट्रूथ, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूं। लेकिन आत्मिक तौर पर कोई बढ़ोतरी नहीं है। आई गेट टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, नाइस एंड गुड प्लेजेंट अनअडल्ट्रेटेड वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि जो परमेश्वर का वचन है, शुद्ध वचन मुझे यहाँ पे सुनने को मिल रहा है, मैं सुन रहा हूं, लेकिन उसके द्वारा मेरी आत्मा में कोई उन्नति नहीं हो रही है, तो गड़बड़ है, मैं गलत जगह पे हूं। ऐसे कैसे कह सकते ब्रदर?
क्योंकि मैं आ रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरे में कोई आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। मैं वैसे जो पुराने जो स्वभाव है, चिड़चिड़पन, गुस्सा करना, श्राप देना, कड़वापन लेकर घूमना, जो भी करना सब मेरे जीवन में वैसे ही, हर किसी के साथ ऊंच नीच की बातें, तू मैं करने वाली बातें, वैसे मेरा जीवन जैसे बाहर चलता है वैसे यहाँ पे चल रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं वचन सुन रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम सत्य वचन सुन रहा हूं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो कुछ गड़बड़ है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि मैंने जो वचन सुना है उसको मैंने अपने जीवन में लागू नहीं किया, उसको मैंने अपनाया नहीं, उसके अनुसार मैं अपना जीवन को नहीं बिताया, इसीलिए मैं उसका प्रतिफल नहीं देख रहा हूं। अगर मैंने वचन सुना, उसको अपनाया, तो उसका फल मुझे दिखाई देना चाहिए, है ना। और नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं इतने समय से मैं वचन सुन रहा हूं, उसका प्रतिफल क्यों नहीं देख पा रहा हूं। यू कैन ब्लेम एनीवन एल्स, इवन नॉट इवन द डेविल। शैतान को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वचन सुना है, आप उसको अप्लाई करेंगे, आप उसके साथ अनुसार चलेंगे, उसका प्रतिफल तो आप देखेंगे ही ना। लेकिन मैं इतने सालों से आ रहा हूं, मैं वचन सुना, एवरी टाइम द पास्टर प्रीचेस वेरी गुड मैसेज, पास्टर वेरी गुड, बट देयर इज नो स्पिरिचुअल ग्रोथ, देन समथिंग रॉन्ग है या नहीं। तो मुझे वहां भी जरा चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, मैं कौन से कैटेगरी में पड़ गया हूं। यहां पर आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर करके मैं कहां से ऑपरेट कर रहा हूं। पर्सनल में भी योर जो वर्ल्डली ना, आपका जो फ्लैश है ना, आपका शारीरिक तौर पर या सांसारिक तौर पर जीने का जो तरीका है वो यहाँ पर आ सकता है। भावनात्मक में नो, माय फीलिंग्स ऑलवेज अबाउट फीलिंग्स, एंड दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड। अपने बारे में ही सोचना, मेरा कौन ख्याल नहीं करता, मुझे कोई नहीं पूछता, मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं रखता, मुझसे कोई मिलने को नहीं आता, मुझे कोई फोन नहीं करता, नो दैट काइंड इमोशन जो होता है ना, फीलिंग्स, उसमें रहने वाले बहुत सारे हैं। स्पिरिचुअल में इसमें मैं अब लास्ट में एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा, लास्ट में इसको रिमाइंड करना, मुझे वो अंडरस्टैंडिंग देना बहुत जरूरी है। हु विल रिमाइंड मी एट द लास्ट, इसका एक पर एक अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज रिमाइंड मी, ओके, वो लास्ट में दूंगा आपको। तो जाए, आइए हम एक वचन देखते हैं। गैलेशियंस चैप्टर 2 गैलेशियंस चैप्टर 2 7 to 9। यहां पर ये वचन पढ़ने के पहले आपको मैं बता दूं, आप लोग सब यहां पे हो बराबर। हम एक फैमिली है, परिवार है, हम पहले हफ्ते से सीखते आ रहे हैं। और भी परिवार है, और भी पासवान है, और भी लीडर्स हैं। जरूरी नहीं कि आपको उनके साथ ही जुड़कर काम करना है। ब्रदर, आज तक हमें सिखाएगी कि आपको एक दूसरे से मिलकर जुड़कर काम करना, आप कह रहे कि जरूरी नहीं है, ऐसे कैसे आपने कह दिया। ओके, लेट अस रीड द स्क्रिप्चर। हम एक वचन पढ़ लेते हैं जो गलातियों की किताब में 2 अध्याय 7 से 9। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए शुभ समाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे शुभ समाचार सुनाना सौंपा गया। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में से प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। ओके, तो यहाँ पर बारनबास है, सौलुस है, पौल, और पतरस है, याकूब है। ओके, सारे जो पिलर्स हैं कलीसिया के, वे लोग हैं। इनको मालूम था कि बारनबास और सौल को, पौल को जो है ना, अन्य जाति लोगों के पास जाने के लिए बुलाहट है, और एक को जो यहूदी लोग हैं, जो खतना किए हुए लोग हैं, उनके पास जाने के लिए बुलाहट है। दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। दोनों मिलकर काम कर रहे थे। आप क्या कह रहे हैं, वो क्या कहेंगे कि दोनों मिलकर काम कर रहे थे, या दोनों मिलकर काम कर रहे थे लेकिन अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे थे। सब मिलकर ही काम कर रहे थे, लेकिन इनका क्षेत्र अलग था और उनका क्षेत्र अलग था।
इसीलिए दोनों अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे थे। क्या इसका ये मतलब है कि पौलुस ने पतरस को छोड़कर चला गया है, या पतरस ने कहा कि पौलुस तो मेरे साथ काम मत कर? ओके, यानी कलीसिया में से हो सकता है कि आपके कॉलिंग के अनुसार आपको अलग डायरेक्शन में जाकर काम करना पड़ेगा, जैसे चलिए मैं पहले बताया। हो सकता है कि आपकी डायरेक्शन कुछ अलग है, आपको वहां जगह उस क्षेत्र में काम करना जरूरी है। मेरा शायद अलग है, मुझे अलग क्षेत्र में काम करना है, लेकिन सब मिलकर ही काम कर रहे हैं। क्षेत्र अलग है, डायरेक्शन आर डिफरेंट, प्लेसेस आर डिफरेंट। समझ में आया? आपको समझ में आया? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ओके, क्वेश्चंस आना चाहिए। आज की टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसा है कि पौलुस को क्योंकि अलग दिशा में बुलाया गया था, पतरस को अलग दिशा में बुलाया गया था, दोनों भी मिलकर ही काम कर रहे थे प्रभु के लिए, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन, दिशा इसीलिए था क्योंकि दोनों की कॉलिंग, बुलाहट अलग था, ठीक है। ओके, कलीसिया में कई सारे लोग आते हैं इकट्ठा, वहां पर कुछ समय के बाद किसी ना किसी को बाहर जाना पड़ता है, किसी ना किसी को छोड़कर जाना पड़ता है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि बुलाहट अलग है, ओके, इसीलिए वे अलग हो जाते हैं। लेकिन लोगों को लगता है शायद बीच में उनका कुछ तो हो गया, इसलिए छोड़कर गए। लोगों का अभिप्राय, लोगों का मानना, लोगों का राय जो इस प्रकार का होता है कि शायद पास्टर और उस लीडर में कुछ तो हो गया, बीच में कट्टी वट्टी कुछ तो हो गई, इसीलिए छोड़कर गया। लेकिन समझने वाली बात है कि पास्टर के कॉलिंग और उसका क्षेत्र अलग रहा, और वो जो बंदा जो छोड़कर गया है उसका कॉलिंग और क्षेत्र अलग रहा, इसलिए वो अलग जाकर वो काम कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों के बीच में अभी रिश्ता नहीं है, दोनों के बीच में रिश्ता है, वही रिश्ता जो प्रभु में होना चाहिए वही रिश्ता है। दोनों अलग जाके काम कर रहे हैं। जो देख रहे हैं ना बाहर से, जो बाहर से देखने का जो नजरिया है ना, उनका हमेशा ऐसा होता है कि दोनों में कुछ तो बात है, कुछ तो ऊंच नीच की बात हो गई, इसलिए वो ऐसे समझते हैं। लेकिन द पास्टर नोज एंड द लीडर हु लेफ्ट एंड वेंट ना, उसको मालूम है, जो अगुआ जो छोड़कर गया उसको मालूम है कि मुझे इस क्षेत्र में बुलाया गया, इसलिए मैं गया हूं। वो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, वहां पे काम कर रहा है, ठीक है। आप लोग का ये बताने के पीछे कारण है वो इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि ये सुनकर मैं वही कहना, अभी कल अगले संडे से कोई कहे कि पास्टर यू गॉट दिस कॉलिंग, आई गॉट दिस कॉलिंग, सो टुमारो आई एम नॉट कमिंग नेक्स्ट वीक अगले संडे से मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ। मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इस मैसेज को गलत समझा तो अगले हफ्ते नहीं दिखाई देंगे, अगर सही समझे तो आप भी रहेंगे और भी रहने वाले हैं, ठीक है। आगे के वचन देखेंगे हम। ये जो पतरस और जो पौलुस, दोनों का जो कॉलिंग था उसके अनुसार जो काम कर रहे थे, इन दोनों के बीच में भी कुछ हुआ है, वो भी देख लेते हैं, जो गलातियों के दूसरा अध्याय में ही है, 11 से लेकर 14 वचन। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, जरा पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा। पर जब कैफा अन्ताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उनका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। इसीलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ आया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि वरन पास भी उनके कपट में पड़ गए। पर जब मैंने देखा कि वे इन समाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम करने वाले, ओके। वहां पर पतरस को देखता है कि पतरस अन्य जाति लोगों के साथ में बैठकर भोजन भी कर रहा है, लेकिन कुछ याकूब यानी यहूदी लोगों के तौर पे कोई आते ही पतरस ने क्या किया, वहां से उठकर पीछे चला गया, क्योंकि उसको नहीं दिखाना था कि मैं अन्य जाति लोगों के साथ बैठकर भोजन कर रहा हूँ। पौलुस ने देख लिया, अब पौलुस ने देखा कि ये तो कुछ और ही चाल चल रहा है, सिखाता कुछ है लेकिन कुछ और चाल चल रहा है, क्योंकि जो भी प्रकाशन मिला था पौलुस को सत्य वचन के अनुसार कि अब ना रहा यहूदी ना अन्य जाति, दोनों एक है, मसीह में एक है, वो प्रकाशन उसको मिला है। लेकिन वो पतरस को देखा कि वो उसके अनुसार नहीं चल रहा है, तो वो पतरस से कुछ सवाल पूछ रहा है कि अगर तू एक यहूदी होते हुए अन्य जातियों के समान तू जी रहा है, तो तू अन्य जातियों को क्यों सिखा रहा है कि यहूदी के समान जीना है?
तू मतलब तू हिपोक्रेट है ना, तू अपने आप को तू ऐसा कपटी क्यों बना रहा है सबके सामने कि तू एकदम अच्छा है। जब तक याकूब के लोग तरफ से लोग नहीं आए, यू आर ईटिंग विद दी जेंटल्स, तो अपने तू बैठकर खा रहा था, बराबर है। अभी उनके आने के बाद तू क्यों वहां से उठ के रहा है? तुझे साथ में बैठना चाहिए था ना, बताना चाहिए ना हम लोग सब एक ही हैं, मसीह में एक ही हैं। उस तरह ही स्पोक टू पीटर, हु पौलुस, किससे बात के मामले में? जो प्रभु यीशु के साथ चलता फिरता चेला, 3.5 साल तक सेवकाई में प्रभु यीशु के साथ चलता फिरता जो चेला था, पतरस को चिल्ला रहा है पौलुस कल का बच्चा। जब तक कलीसिया को सता रहा था, वो आ जाकर पतरस को चिल्ला रहा है। तो क्या होना चाहिए था वहां पे? व्हाट शुड हैव डन? वहां पे क्या होना चाहिए था? व्हाट शुड हैपन देयर? बड़ा मारामारी होना चाहिए था ना, है ना, कि मतलब तू कल का आया हुआ बच्चा है, तू मेरे बाद में आया, तू ना प्रभु के साथ में घुमा था ना, प्रभु की कोई वाणी तूने सुनी, प्रभु के कुछ ना कुछ कोई भी कार्य तूने अपने आंखों से नहीं देखा, तू आ जाकर मुझे चिल्ला रहा है। सारी बातें पतरस और उनके बीच में होना चाहिए था। लेकिन जब भी हम इस बात को पढ़ते हैं ना, हमें यूं लगता है कि जैसे उसने आई विथस्टूड हिम ऑन द फेस, मैंने उसका सामना आमना सामना किया। तो कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पौलुस ने ना उसको बहुत यूं तरह से ना गुस्से में आकर झाड़ कर उसने बहुत सारी बातें की होंगी। कितने सारे उसे लगता है कि उसने किया होगा? क्योंकि इसी अध्याय में, इसी किताब में 6 अध्याय 1 वचन में क्या लिखा है? गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 1। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आदमी को नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो, तो तुम भी समझना। करेक्ट, यानी कि जब भी कोई अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो, तुम्हें क्या करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? आदमी को नम्रता से। तो हम ये बात को भूल जाते हैं कि पौलुस ने अगर उसका सामना किया भी है, वहां पे एक नम्रपन था। नहीं तो क्यों लिखता होती अध्याय में, जब पत्र लिखते समय वो सारी बातें क्यों लिखता हो? और दो ये विथस्टूड हिम ऑन द फेस, टोल्ड हिम सर्टेन थिंग्स, उसको सामना करते हुए कई सारी बातों को बताकर बाद में वचन से बता भी रहा कि जैसे वो कार्य के द्वारा कोई अपने आप को न्याय नहीं ठहरा सकता। नोबडी जस्टिफाइड बाय हिज वर्क, इस सारी बातों को बता रहा है। नोबडी इज राइटियस बिकॉज ऑफ हिज ओन वर्क, सब कुछ बता रहा है। लेकिन एक नम्रता के साथ उसने उसको बताया। ये बात हम भूल जाते हैं, है ना। हम कई बार यही देखते हैं कि दोनों के बीच में कुछ तो हो गया है। ये बात जो है ना, मैं आज इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कलीसिया में अगर कोई पास्टर है, लीडर है, कुछ लोग हैं, उनके बीच में कुछ ऐसे बातें हो जाती है, बाकी सारे लोगों का देखने का नजरिया क्या होता है मालूम है? कैसा होता है? जैसे संसार देखता है ना, तू मेरे में कुछ तो हो गया रहेगा बीच में ऐसा। लेकिन वो नम्रपन जो आत्मिक है ना, वे लोग उस हिसाब से डीलिंग करते हैं। मैं इस सारे बातें आपको बता रहा हूं क्योंकि आगे जाकर मैं अपने जीवन की किस्सा सुनाऊंगा, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मेरे पास्टर क्यों अलग क्षेत्र में है, मेरे ऊपर जो लीडर्स थे वो क्यों अलग अलग जगह पे है, सब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो एक नम्रपन होता है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, हम देखेंगे पत्र से ना पौलुस से भी सुना, लेकिन उसके पहले उसने प्रभु से भी सुना। प्रभु से तो बहुत बुरा सुना उसने है ना। हम देखेंगे कौन से अध्याय में, मत्ती का 16 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 16, 13 वचन से पढ़ेंगे। 13 से लेके ना ब्रदर, 13 से लेके 14 तक जो है वचन, मैं आपको पहले उसको बता देता हूं कि क्या है। कि कई सारे लोग हैं, प्रभु पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो कई सारे लोग कहते हैं कि तो योना बपतिस्मा देने वाला है करके कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि तू यशाया है, कुछ लोग कहते हैं कि तू यिर्मयाह है, कुछ लोग कहते हैं कि तू कोई भविष्यवक्ता है। वैसे तो प्रभु यीशु पत्र से पूछता है, यानी बाकी चेलों से, कि और पत्र से खास करके कि तू क्या कहता है कि मैं कौन हूं? तो पत्रस ने क्या जवाब दिया? हाँ, तू क्या है? करेक्ट, 17 और 17 से 19 पढ़ते हैं। हाँ, उसने उसको उत्तर दिया, हे समौन, योना के पुत्र, तो धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। हाँ, देखो यहाँ पर जब पत्रस ने उत्तर दिया ना कि तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र, तो ही गॉट ऑल एप्रिसिएशन। पत्रस को इतना एप्रिसिएशन मिला कि पत्रस
धन्य है तू, योर ब्लेस्ड साइमन, यू नो, बिकॉज ऑन दिस फाउंडेशन जो रेवलेशन तुम्हें मिला है, आई विल बिल्ड माई चर्च, योर रेवलेशन, एंड यू डिड नॉट गेट इट बिकॉज ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। कोई मनुष्य ने तुम्हें नहीं दिया, परमेश्वर ने ये प्रकाशन तुम्हें दिया है पतरस। ओ ग्रेट पतरस, व्हाट एप्रिसिएशन ना। तो पतरस को क्या लगा होगा, आई एम अमॉन्ग ऑल दी, जो जितने अपोस्टल्स है ना सबसे टॉप है ना, बिकॉज आई एम गेटिंग ऑल द एप्रिसिएशन एंड गॉड स्पोक टू मी। सबको नहीं दिया, परमेश्वर ने यह प्रकाशन मुझे दिया है, और प्रभु भी सामने से मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। वाह ग्रेट। और जिसको अप्रिशिएशन मिलता है ना, जिनको अप्रिशिएशन मिलता है ना, उन्हें ऐसा भी लगता है कि अब हम अपने बॉस को 2-3 दे सकते हैं। सबको ऐसा लगता है कि अभी मुझे बॉस ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि बॉस को अभी बॉस कुछ बोले तो बॉस को भी 2-3 दे दे। वैसे कई सारे लोग समझते हैं। और यहाँ पर जैसे प्रभु यीशु ने उनको तारीफ भी की, उन्हें बताया भी, प्रकाशन तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हम आगे के वचन जो है ना, हम 21 से पढ़ेंगे। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, हाँ और मार डाला जाऊं, हाँ और तीसरे दिन जी उठूं। ओके। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर कहने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगा। ओके, यहाँ पर उसको छिड़का दिया, यानी कि बाजू में ले जाके रिब्यूक्ड हिम, हु पीटर इज रिब्यूकिंग जीसस। प्रभु यीशु को ले जाकर उसको उनको डांट दिया ऐसा, क्योंकि अभी अभी तारीफ सुना ना, तो अपने आप को तो अंदर फूल गया होगा, और इसको लगा कि अभी मैं जो भी बोलूं प्रभु सुनेंगे, क्योंकि प्रभु कुछ भी बोला, अरे प्रभु आपके लिए हमने पूरा घर छोड़ के, व्यापार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के हम आपके पीछे आए, और आप मरने की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा सब नहीं हो सकता। उस तरह जाके उसको जाके डांटने लगे। तो प्रभु यीशु ने फिर ऐसा कहा, हे शैतान, गेट मी बिहाइंड मी सैटन, शैतान मेरे पीछे हो जा। देखो, अगर कोई लीडर, कोई पास्टर किसी को डांटता है ना, हफ्ते से मेरा नहीं आऊंगा, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड विल नॉट कम हियर, बिकॉज हु इज ही टू करेक्ट मी लाइक दिस। वो कौन है मुझे इस तरह डांटने वाला? कौन इस तरह मुझे बताने वाला? व्हाट इज ही? अपने को समझता क्या है? पास्टर है ना, अपने जगह पे रहने का। मुझे इतना डांटता है, और सबके सामने डांटा। अच्छा किया कि प्रभु पहला पत्र प्रभु को अलग लेकर गया, तो सबके सामने सुनता हो, अकेले में सुनकर आया। और ऐसे अक्सर होता है कि जब पास्टर किसी को डांट देता है ना, तो लोगों को गुस्सा आता है। यहाँ पर पतरस ने जब सुना भी ना, प्रभु यीशु ने इसको शैतान कहा, फिर भी छोड़कर नहीं गया, प्रभु के साथ ही रहा। कहा कि आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं प्रभु, जीवन का वचन तो तेरे पास ही है। वो कभी छोड़कर गया नहीं है। लेकिन कलीसिया में कई सारे मेंबर्स ऐसे नहीं होते हैं, थोड़ा जैसे सिस्टर ने भी प्रेजेंट वर्शिप में भी कहा कि पिता उन्हीं को डांटते हैं जिनसे प्यार करते हैं ना। लेकिन कभी पिता प्यार के कारण डांट देते हैं ना, यानी कभी पास्टर या लीडर कभी डांट देते हैं ना, तो मेंबर्स गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको बुरा लगता है। दे टेक ऑफेंस, वो को टोकर खाते हैं। ओके, और प्रभु ने भी कहा कि तू मेरे टोकर का कारण है। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परमेश्वर की बातों के अनुसार नहीं, पर मनुष्यों की बातों पर मन लगा रहा है। मैं आप लोगों से कहता हूं, कई सारे कलीसिया में लोग आकर बैठे हैं, अगर मनुष्यों की बातों पर मन लगाने के लिए, आप लोगों से गुजारिश है, यहां पर अगर आप लोग बैठे हैं तो केवल परमेश्वर की बातों पर मन लगाने। अभी तो डिफरेंस पता चल गया होगा, मैसेज कहाँ जा रही है ना, या किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर आकर बैठे हैं इसी कारण, क्योंकि मुझे अभी कुछ तो स्थान मिल गया, अच्छा वचन सुनने को स्थान मिल गया, आई कैन लाइक यू नो, जरा कंफर्ट जोन भी है यहाँ पर, मतलब कुछ पूछने के लिए, टोकने के लिए कुछ नहीं, हम आकर बैठकर अच्छी तरह वचन सुनकर जा सकते हैं। फिर भी आप गलत जगह पे हो,
लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो वचन सुन रहे हैं वो आपको अंदर से कन्विक्ट कर रहा है, वचन के कारण आपके अंदर कन्विक्शन आ रहा है और वो आपको अंदर से बदलाव करने के लिए यानी बदलने के लिए आपको वो मदद कर रहा है और आप प्रार्थना के द्वारा अपने अंदर में परिवर्तन देख रहे हैं और फिर आप आत्मा में बढ़कर परमेश्वर के कार्य में लगे हो, देन यू आर इन द राइट प्लेस। क्योंकि जो वचन आप सुन रहे हैं ना, यानी जो परमेश्वर की बातों पर मन लगाकर जो जी रहा है ना, वो हमेशा परमेश्वर के कार्य के लिए तत्पर रहेगा। और जो मनुष्यों की बातों पर जो मन लगाकर आ रहा है ना, दे लाइक मोटिवेशन, उत्साहन, फिलोसॉफीज, राइट, तत्व ज्ञान। उनको आप कितना भी आप उनको प्रोत्साहन देते रहो, मोटिवेट करते रहो कि आप ऐसे बनोगे, आप वैसे बनोगे, आपके जीवन में ये हो जाएगा, हो जाएगा, दैट यू कॉल्ड टू बी दिस, यू कॉल्ड टू बी दैट, आप नीचे नहीं आप ऊंचे हो, यस। आपको मोटिवेट करके यहाँ पर पास्टर का घर मैंशन बन जाता है, आप वहीं के वहीं रह जाते हो। या राइट। मैं किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य बता रहा हूं क्योंकि ऐसे हो रहा है एंड वी आर ऑल विटनेस टू इट। मोटिवेशन, बट आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे थ्रू, जैसा अभी पिछले थर्सडे को ब्रदर ने कहा भी, हम तीनों ने निर्णय लिए थे, अगर वचन में सिद्ध नहीं हो रहे हैं ना तो हमें सिखाने का भी कोई हक नहीं है, लेकिन हमें सत्य वचन में सिद्ध करना है लोगों को, भले वो उनको तेज पहुंचे, कड़वा लगे, उनको हर्ट करे, ऑफेंड करे, लेकिन उनको वो वचन देना ही देना है। सत्य वचन ले लो, अपने आप को बिल्ड करो एंड बी यूजफुल फॉर गॉड। प्रेज गॉड। हो सकता है कि आपके क्षेत्र कॉलिंग कुछ अलग है, आप यहां से जाकर कुछ अलग कर रहे हो, प्रभु के लिए कर रहे हो, वी विल बी बिहाइंड यू, विल टेल यू कम ऑन ब्रदर गो, कम ऑन सिस्टर गो, डू इट। हम आपको रोकेंगे नहीं जाने से, जाओ करो, वी विल हेल्प यू। लेकिन ना नहीं इधर ही आके बैठने का, इधर ही आके, वैसा नहीं है हमारा। वी आर बिल्डिंग यू अप फॉर समथिंग, यू नो, सेवकाई के लिए तैयार कर रहे हैं। तो सेवकाई जब आप लोग उबर कर आप सेवकाई में लगे रहेंगे, इसमें प्रभु की महिमा है ना। लेकिन जब तक सत्य वचन नहीं आता उस क्षेत्र में बढ़ नहीं सकते। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो पतरस के समान किसी को डांट पड़ी तो क्या करेंगे पता नहीं। तो योर पर्पस एंड योर, आपका मकसद जो यहाँ पर रहने का एक ही मकसद होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की बातों पे मन लगाऊं, ना कि मनुष्यों की बातों के ऊपर। ठीक है, अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे टच करेंगे। ये सारी बातें इसीलिए क्योंकि कलीसिया में कई सारे लोग छोड़कर चले जाते हैं और छोड़कर इधर आते हैं। छोड़कर जाने के पीछे क्या कारण है और छोड़कर यहां पर आने के पीछे क्या कारण है, इनमें से कोई गलत कारण पे पड़ गए तो यहां से भी जाने का पूरा टिकट है, एक्सेलेंट टिकट है। एकदम वो तो पास है, यानी कि ईयरली पास में कितने दफा जाएंगे पता नहीं, लेकिन यहाँ आने के पीछे अभी जो मकसद है, ओके, और यहाँ पर रहने का मकसद है, एक ही मकसद क्या है कि परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं, सत्य वचन पे हम सत्य वचन को ग्रहण करें, लेकिन वो वचन मेरे जीवन में कार्य होना, उसका कार्य को हम देखना चाहिए। कहने का मतलब है कि देखो, गलातियों की किताब है 5वां अध्याय 22 और 23 वचन, आत्मा के फल सभी लोग जानते हैं, बराबर, वो फल मेरे अंदर दिखाई देना चाहिए, मेरे द्वारा प्रकट होना चाहिए। ओके, और पहला कोरिन्थियों की किताब में 12वां अध्याय 13 अध्याय में जो पौलुस जो बता रहे कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में, और जो 13वां अध्याय में प्रेम के विषय में जो कोई बातें बताए ना, वो सारे बातें मुझे सेवकाई में दिखाई दिए। देन आई एम ग्रोइंग स्पिरिचुअली, आई एम ग्रोइंग। नहीं तो आई जस्ट कम एंड डू व्हाट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, एंड देन इट शुड नॉट बी। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट वचन देखेंगे जो प्रेरितों के काम में है, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 9, (26 to 29), 26 से लेके 29। यरूशलेम में पहुंचकर उसने के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया
कि इसने इस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे याकूब के नाम से प्रचार किया, वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। ओके, तो यरूशलेम में जैसे पौलुस गया बारनबास के साथ में, तो यरूशलेम में सभी लोग जानते थे कि ये जो बंदा है ये तो कलीसिया को सता रहा है। ओके, कलीसिया के लोगों को पकड़ के मार रहा है, तो इसीलिए बारनबास ने जो है ना वो जाकर सबको बताया कि नो, इज वन अमॉन्ग अस, वो हमारे साथी है। इंट्रोड्यूस करे पौलुस को, और पौलुस वहां पर यीशु मसीह का प्रचार करता रहा। ओके, यहां तक समझ में आई आपको? ठीक है। So there are two people, बारनबास एंड पॉल। यहाँ पे बारनबास पॉल को इंट्रोड्यूस भी करा के अभी पॉल जो है ना अपने सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक वचन देखेंगे प्रेरितों के काम में, विल गो टू 13, चैप्टर 13, चैप्टर 13 वर्स 1 to 3। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और समोन जो निगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और साउल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। ओके, यहाँ पर इन दोनों को अलग करके, सेवकाई के लिए अलग करके भेजने वाला कौन है? पॉल और बारनबास को। वो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कभी तभी क्या हुआ? पढ़िए पढ़िए ब्रदर, दूसरा वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा। ओके, किसने कहा? अच्छा, यहाँ पे पॉल एंड बारनबास दोनों हैं। पॉल को बारनबास इंट्रोड्यूस भी करता है, तो ना यरूशलेम में। अब यहाँ पर पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा इन दोनों को अभी नियुक्त करके इस काम के लिए भेज भी रहे हैं। कौन? द होली स्पिरिट। ठीक है, मतलब दोनों का कैसा कंपनी होना चाहिए था ना, मजबूत, बिकॉज वो सेलेक्टिंग देम। ओके, आगे जो है वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 15वां अध्याय, उसमें 12 वचन। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। ओके, तो यहाँ पर बारनबास और पौलुस के द्वारा कितने बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह सब कुछ हो रहे थे, यानी परमेश्वर उनके द्वारा काम भी कर रहे थे। ये सारी बातों का बयान भी हुआ इसी अध्याय में ब्रदर, इन 15 में 25 to 26। इसीलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। ओके, यहाँ पर जो यरूशलेम में जो काउंसिल है, जो लोग हैं, वे लोग खुद बारनबास और पौलुस के बारे में बता रहे हैं कि वे लोग ऐसे मनुष्य हैं, हमारे प्रिय बारनबास और पौल, जो अपने प्राण को भी जोखिम में डालकर प्रभु की सेवकाई करते रहे। मतलब देखो, दो व्यक्ति है, बारनबास और पौल, दोनों का कैसा है मित्रता, ऐसा है कि जब यरूशलेम में पॉल को ग्रहण नहीं कर रहे थे, तो बारनबास ने उसको इंट्रोड्यूस करा के काम शुरू किए। अब यहाँ पे प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा खुद कहता है कि ये दोनों को अलग किया करो मेरे कामों के लिए। दोनों अलग होकर अभी इनके द्वारा परमेश्वर भी अद्भुत काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर। ओके, क्या चर्च है रियली, पास्टर एंड लीडर, आई मीन 2 पास्टर्स है ना, मजबूत पास्टर्स, दोनों एकदम अच्छी तरह काम कर रहे हैं, है या नहीं? और कितना हद तक वे काम कर रहे थे, कितना आगे बढ़ गए होंगे।
है या नहीं? ओके, इसी अध्याय में जाएंगे, चैप्टर 15 वर्स 36 to 41। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, कुछ दिन बाद, ओके कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, इन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उससे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। ओके, तो यहाँ पर दो व्यक्ति जिसके विषय में इतना बातें कही गई है, इतनी मजबूती से आगे बढ़ने वाले लोग, अब यहाँ पर लिखा है कि दोनों, जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन मार्क जॉन, और वो कौन है? वो बारनबास का भांजा है। उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि अब इट्स इन एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 13, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 13 वचन। पौलुस और उनके साथी पाफुस से जहाज छोड़कर पंफूलिया के पेरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। हाँ, यहाँ पे यूहन्ना, ये दिस इज द सेम जॉन मार्क, ओके, वो यहाँ पर इनके साथ में, पौलुस के साथ में जाना छोड़कर वो यरूशलेम चला गया, और इसी बात को पौलुस लेकर कह रहा है कि जब मुझे उसकी जरूरत थी वो मेरे साथ नहीं आया, अभी मुझे वो नहीं चाहिए, मार्क जॉन मुझे नहीं चाहिए मेरे साथ चलने का। और इस बात को लेकर ऐसा लगा कि इट वॉज नॉट अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट, इतना छोटा वाद विवाद नहीं था, बहुत बड़ी वाद विवाद, इतना हंगामा, इतना ऐसा कि दोनों अलग हो गए। क्या होना चाहिए था? पॉल सो नम्र है, बारनबास अगेन वेरी एकदम हम्बल पर्सन। दोनों को क्या करना चाहिए था? मिलकर बात करके उससे क्या करना चाहिए था? इट्स ओके पॉल, इफ यू डोंट लाइक इट, यार टॉस, लेट अस टॉस इट आउट। हेड आए तो हम लेके जाएंगे, टेल आए तो छोड़ के जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन दोनों अलग हुए। whom the Holy Spirit called and selected, now they are separated। तो सारे लोगों का जो अभिप्राय, जो लोगों का जो सोच विचार है ना, कैसा होगा, कैसा होना चाहिए था? पौलुस को इतना एनकरेज किया, पौलुस को इतना आगे बढ़ाया, वो जब भी लोग उसको यरूशलेम में ग्रहण नहीं करे थे, ये बारनबास था जो ले जाकर उसको इंट्रोड्यूस करा के इतना कुछ किया, और उसके साथ में हमेशा रहा, उसके पीछे पीछे होकर इतना हेल्प किया। ये पौलुस को समझना चाहिए था कि नहीं, तो उसके साथ में थोड़ा बना रहने के लिए छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा करना जरूरी था क्या? छोड़कर जाना जरूरी क्या था क्या? लोगों के मन में इस तरह की बातें आती है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं इसके पीछे भी मकसद था। दोनों भी अलग हुए, बराबर। कहीं ऐसा लिखा है कि पौलुस का काम बंद हुआ या बारनबास का काम बंद हुआ? ये जो है AD 50, यानी कि जो 50वां साल में ना, ये यरूशलेम काउंसिल ये हुआ था। उसके बाद में 51 में जो है ये जो फर्स्ट कोरिंथ, जो लेटर टू कोरिंथ है ना, वो पौलुस ने लिखा था, जो खो गया है, मतलब बहुत ही हार्श लेटर लिखा था, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो 53, 51, 54 यानी कि 3-4 साल के बाद पौलुस जब भी पत्र लिखता है कोरिंथ को, वहां पर वो बारनबास की भी बात करता है। He has not forgotten Barnabas. He still loves him. That we must not forget. 1 Corinthians chapter 9. One Corinthians chapter 9, उसमें I'll just go there. Yeah. There it says in verse 6, 9 verse 6,
यह केवल मुझे और बरनबास को भी अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े। देखो यहाँ पर वो जो भी पत्र लिख रहा है 2 या 3 साल के बाद भी उन्होंने बारनबास की भी सुधि ली है। बारनबास क्या कर रहा है सब उसको मालूम था, बारनबास के बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में कोई बड़ा सा कड़वापन आ गया है। दोनों भले साथ में मिलकर काम नहीं किए, लेकिन बारनबास अपने क्षेत्र में काम कर रहा था और पौलुस अपने क्षेत्र में काम कर रहा था। दोनों भी अपना काम पूरा किए। बोलने वाले से केवल बोलते रह गए, कमेंट्स देने वाले स्पेक्टेटर जो कमेंट्री देते हैं ना, वो लोग कमेंट्री देते रह गए, लेकिन दोनों ने जो काम करना था वो कर लिए। हम ये नहीं कभी बोलना चाहिए कि पौलुस ने कभी लूका ने कभी प्रेरितों के काम में उसके बाद कभी लिखा नहीं कि दोनों का मुलाकात हुआ, कभी मिले, कभी एक साथ में आए, वो तो कभी लिखे नहीं। लेकिन ये भी नहीं लिखा कि दोनों के बीच में और उसके बाद कुछ वाद विवाद हुआ, यानी दोनों अपने अपने काम करते रहे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको और एक वचन बताता हूं। दूसरा तिमोथी, बिफोर यू गो देयर लेट मी टेल यू 2 तिमोथी चैप्टर 4। जब तक वो वचन ले लीजिए मैं बता दूं। पॉल और बारनबास के बीच में जो वाद विवाद हुआ, दोनों अलग हुए ना, किसके कारण हुआ? मार्क, जॉन, बराबर, उसके कारण। तो अभी जॉन को क्या करना चाहिए था? मार्कस को क्या करना चाहिए था? वो तो ऐसे कहना चाहिए ना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं पौलुस के साथ कभी नहीं काम करूंगा, क्योंकि इसने मैं साथ में जा रहा हूं करके मेरे मामा के साथ झगड़ा करके वो वाद विवाद करके अलग होकर गया है। मैं कुछ भी हो जाए मैं पौलुस के साथ कभी काम नहीं करूंगा। वैसे निर्णय मार्क को लेना चाहिए, बराबर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये पढ़ेंगे 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 11। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। ओके, मरकुस को लेकर चल आ, क्योंकि सेवा के लिए मेरा बहुत काम का है। दैट वर्ड बहुत काम का है ना, इट कैन बी इजीली यूज्ड। ऐसा जो शब्द है मतलब वो मेरे लिए बहुत ही काम का, कभी भी काम कर सकता है, कभी भी काम आ सकता है। यानी मरकुस पौलुस के साथ काम करना छोड़ा नहीं, थोड़ा भी ईगो नहीं उसमें। मेरे कारण झगड़ा हुआ लेकिन फिर भी वो पौलुस का मदद करता रहा मरकुस। यू आर गेटिंग इट? आर यू आर गेटिंग द मैसेज? कुछ समझ में आ रहा है कि कई सारे बहुत सारे थॉट्स आ गए? पॉल एंड पीटर दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ, फिर भी अपने अपने काम करते रहे, ये कि नहीं? पीटर एंड जीसस दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ, दोनों भी अपने अपने काम किए। बारनबास एंड पॉल दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ, दोनों भी अपने अपने काम किए। मरकुस के विषय में लिखा है मरकुस एंड पॉल, फिर भी पौलुस कह रहा है कि उसको मेरे साथ में लेकर आओ क्योंकि वो मेरे बहुत काम का है। यानी वो हमेशा पौलुस के साथ सेवकाई में मदद करता रहा। इतना कुछ बात है। ये सारी बातें सुनकर आपको कुछ समझ में आया? ओके, क्योंकि मैं लास्ट में आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोगों को आंसर देना है। ओके, रेडी है? इसलिए अभी ध्यान से सुनिएगा, आखिर के भाग में जाएंगे हम। We are going to the last part of the message. Okay, Galatians chapter 1. Galatians chapter 1 verse 6 to 10. मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उसे जो इतनी जल्दी और भी प्रकार समाचार की ओर छुपने लगे, परंतु वह दूसरा समाचार है ही नहीं। और बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के समाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और समाचार तुम्हें सुनाए,
तो शापित। जैसा हम पहले कर चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि कुछ सुसमाचार और जिसे तुमने ग्रहण किया है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो स्थापित हो। ओके अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। ओके और गलतियों की दूसरा अध्याय 4 और 5 2 का 4 और 5। यह उन छोटे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना, इसीलिए इस सुसमाचार की सच्चाई इनमें बनी रहे। ओके एक्ट्स चैप्टर 15 आप लोगों ने ध्यान से सुना वचन? आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस। ओके एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 1 एंड देन 5। ध्यान से सुनिएगा वचन। वन एंड 5। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाई को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति का तुम्हारा अपना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। और 5 परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर उन्हें स्नान कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। ओके तो यहाँ पर आपने जब ध्यान से वचन सुना रहेगा, सुने ना किसके बारे में लिखा है? सॉरी लॉ। ओके ओके राइट गॉस्पेल लॉ एंड गॉस्पेल। ओके spiritual teaching. Okay, so there is a difference in doctrine. Simple doctrinal difference बोलते हैं उसको, यानी एक कुछ और सिखा रहा है और दूसरा कुछ और सिखा रहा है। एक का टीचिंग कुछ और है, उसमें कुछ लोग आके ऐड करते हैं कि नहीं आप ये करते हो साथ में आपको कतना भी करना है, आपको ये भी करना है। उस तरह की अलग अलग टीचिंग भी आए, ठीक है। यानी देयर आर डिफरेंस इन डॉक्ट्रिन्स। इन सारी बातों को सुनकर अभी आपको पता चल गया होगा लोग क्यों कलीसिया छोड़कर जाते हैं। Now we coming to the message of because that is the New Testament. yeah because of the doctrines, different doctrine जो है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पॉल पीटर को ले लो, पीटर एंड जीसस को ले लो, बारनबास एंड पॉल को ले लो, मार्क एंड पॉल को ले लो और डिफरेंस इन डॉक्ट्रिन्स को ले लो। These are the reasons why people leave the congregation and go, and these are the reason why people come and join a certain congregation. कहने का मतलब है कि ये कारण है जिसके कारण कुछ लोग सभा को छोड़कर चले जाते हैं और यही कारण है जिसके कारण लोग सभा में आके जुड़ते हैं। एंड इफ दिस आर नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली देन वी आर इन द रॉन्ग प्लेस। एक्सप्लेन जब थोड़ा आपको मैं क्लियरली बताता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी जब आपको यहाँ पे इसको मैं यार रब कर रहा हूँ। इज इट ऑल ओके? या ओके, यू कैन टेक फ्रॉम हियर तो थोड़ा क्लियर आ जाएगा। ओके अभी आप लोग मुझे बताइए पीटर एंड पॉल जिसका पहले हमने गलतियों के दूसरा अध्याय में लिया था, उन दोनों के बीच में जो कुछ हुआ था क्या वो पर्सनल है, व्यक्तिगत है, या इमोशनल है या स्पिरिचुअल है? ओके डॉक्ट्रिनल एक्सीलेंट, स्पिरिचुअल। ओके क्योंकि पौलुस सत्य को जानता था, पत्रस ने उसके अनुसार कार्य नहीं किया। देयर इज अ डिफरेंस। ओके यानी स्पिरिचुअलिटी में जो काम होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है। एक वन इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, वो लॉ के अनुसार जीने की कोशिश कर रहा है और एक वचन के अनुसार जीने की कोशिश कर रहा है, सत्य के अनुसार। दोनों में वाद विवाद हुआ। तो इसमें पौलुस ने इसी कारण पत्रस को नहीं डांटा क्योंकि उसको कुछ व्यक्तिगत रूप से लगा, नहीं, इट इज स्पिरिचुअल।
आत्मिक तौर पर गलत था, इसलिए उसने उसको डांटा। तो यहां पर भी अगर पास्टर अगर किसी को आत्मिक तौर पर किसी को डांटता है तो मेंबर को क्या करना चाहिए? जुप सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि दिस इज फॉर माय एडिफिकेशन, मेरी उन्नति के लिए उन्होंने मुझसे कहा। जब तक वो व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा, वो दर बदर एक जगह से दूसरा जगह ठोकर खाते हुए फिरता रहेगा। ये टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल मैटर, लेट योर यस बी यस, नो बी नो, हाँ हाँ ना ना, बस उसके बीच में कुछ नहीं। तो पत्रस ने अगर पौलुस ने पत्रस को डांटा, दैट वाज स्पिरिचुअल रीजन। ठीक है, नाउ वी कम टू जीसस एंड पीटर। जीसस कॉल्ड पीटर Satan, get behind me Satan. Was that personal or emotional or spiritual? You all are very smart, getting it, good, excellent, because that Patras was emotional. From Patra's point of view, it's the emotion. But when Jesus rebuked him, right, because see, the leader is rebuking the disciple. Why? Because वहां पर एक जो है परमेश्वर की बातों पे मन नहीं लगा रहा है, पर मनुष्यों की बातों पर मन लगा रहा है। ओके, पत्रस के लिए अगर वो इमोशनल होता, लॉर्ड यू कॉल्ड मी सेटन, लॉर्ड यू कॉल्ड मी सेटन, अगर ऐसा रोके बैठा होता तो वो प्रभु को छोड़कर चला गया होता। बट ही न्यू दैट जीवन का वचन यीशु के पास ही है, और उसने जो सत्य कहा वो मेरी उन्नति के लिए है, मेरे नुकसान के लिए नहीं है, इसलिए वो सही रीति से ले पाया। अगर इस बात को भी लोग समझ जाएंगे तो लोग कलीसिया से गायब होना बंद हो जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। ओके, नाउ थर्ड, बारनबास एंड पीटर, पॉल। ओके, अब यहां पर थोड़ा आते हैं। बारनबास एंड पॉल, मरकुस के कारण दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ। Was that personal or emotional or spiritual? वो पर्सनल है, रिलेशनशिप। Okay, Personal तो है। ये रिलेशनशिप और दूसरा भांजा है, इसको लेके किया है। emotional भी है, उसमें थोड़ा ब्लैकमेल होता है। emotional blackmail भी है ना, बराबर है। मेरा भांजों को नहीं लेके जाएगा मैंने तेरे लिए राइट, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया तो मेरा भांजा को लेके साथ में नहीं जाएगा, है ना, थोड़ा इमोशनल, राइट, है ना। और पौलुस के लिए was, you know what kind of a matter it was for Paulus, मेरे साथ सेवकाई के लिए आगे बढ़ा। एशिया माइनर, गलातिया, पैम्फिलिया, फिरगिया, ये सारे जो जगह जो एशिया माइनर में है, पौलुस कहता है कि ऑल लेफ्ट मी, सब मुझे छोड़कर चले गए। ओके, लेकिन द लॉर्ड स्टूड विथ मी। क्योंकि पौलुस का कैसा था, सेवकाई करने निकल पड़े हो ना, हल में तो हाथ रख दिया ना, पीछे मत देखो, वहां पर मुझे कुछ नहीं देखना है, ना रिलेशनशिप देखना है, ना ये मुझे कुछ इमोशनल देखना है, ना पर्सनल देखना है। मैंने एक काम रखा है, मैं जा रहा हूं, यू वे टू कम, यू डिडंट कम। वो जब भी जरूरत था तभी छोड़कर गया। इट वॉज नॉट फॉर माई पर्सनल रीजन बट फॉर द मिनिस्ट्री, इट वॉज फॉर हिम। पौलुस के लिए मिनिस्ट्री था, और मिनिस्ट्री के लिए वो छोड़कर चला गया, तो वो अपनी तरह से पर्सनल तौर पे वो इससे ये नहीं कर रहा था, वाद विवाद नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो पर्सनली होता तो मरकुस जितने बार आकर उसको मदद करने की कोशिश किया होगा ना, तो उसको टुकड़ा देता, लेकिन वो साथ में काम करता रहा और खुद कह रहा है कि मरकुस को लेकर आओ, वो मेरे लिए बहुत काम का है। यानी सेवकाई को ही सोचकर वो कर रहा था। जिस दिन उसकी लाइफ में सेवकाई, प्रभु मुझे अपने जो वो दौड़ना है, बस साथ में लोग आए नहीं आए, साथ दे रहे नहीं दे रहे, मुझे दौड़ना है, बस दौड़ना है, मुझे हैव टू फिनिश एंड कंप्लीट दैट रेस। वैसे पौलुस था। ओके, और कई सारे आपके लीडर्स भी ऐसे ही होते हैं है ना, कुछ भी हो जाए लेकिन करना है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना है, दहीसर जाए या फिर बोरीवली जाए या फिर नायगांव चले, करना ही करना है है या नहीं, उसमें हम पीछे नहीं हट सकते। मुझे नहीं हटना है, मुझे नहीं, ऐसा जब भी कर लेते हैं ना, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो मेरे बारे में सोचने का ना, सी
हम लोग को भी तो ऐसा है, हम लोग को भी तो वैसा है, इस तरह तो वो इस तरह की जो बातों में लग जाते हैं, दो आर इमोशनल पीपल है ना, और ऑलवेज सेल्फ सेंटर्ड एंड नेवर क्राइस्ट सेंटर्ड। उनमें अपना हम लोग उनके जीवन में हमेशा ना मेरे लिए ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं सोचा उसने, मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे साथ हमेशा मैं आई स्पेशलिस्ट है ना, हमेशा इमोशनल हो जाते हैं, हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं। किसने कुछ कह दिया तो ऐसा रोएंगे, ऐसा रोएंगे, ऐसे रोएंगे। तो वी आर नॉट कॉल्ड टू बी इमोशनल पीपल, वी आर नॉट कॉल्ड टू बी एरोगेंट प्राइड, अपना पर्सनल लेवल पे कुछ लेने के लिए। एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल लेवल हमें लेना पड़ेगा। और लास्ट में जो मरकुस एंड पौलुस का जो था, व्हाट इज दैट, मरकुस इतना होने के बाद भी जाकर पौलुस का मदद करता रहा। वॉज इट पर्सनल, इमोशनल, और इट हैज टू बी स्पिरिचुअल? बिकॉज अगर वो इमोशनल लेता ना तो कभी नहीं जाता पौलुस के साथ मदद, पर्सनल लेता तो कभी आगे नहीं बढ़ता। बिकॉज इट वॉज स्पिरिचुअली अंडरस्टूड दिस मैन नीड्स हेल्प इन द मिनिस्ट्री, नीड्स हेल्प, हमें भी मदद करना है, इसलिए वो उस लेवल पे वो जाकर कर रहा था। मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा था शुरुआत में, अगर आपको ये मैसेज समझ में आई, सही तरीके से समझे, तो केवल आप ही नहीं रहेंगे यहाँ पर, और भी रहेंगे। अगर गलत तरीके से समझ गए तो बहुत सारे गायब हो जाएंगे, औरों को भी लेकर जाएंगे। ये ना, क्योंकि जो भी वचन हम सुनते हैं ना, वो हमें आत्मिक तौर पर बढ़ाना चाहिए। हमारी दृष्टिकोण हमेशा आत्मिक तौर पर है, नॉट ऑन द थिंग्स ऑफ द अर्थ, ऑन द अर्थ, संसारिक जो धरती की चीजों के ऊपर हमारी दृष्टि नहीं, पर आत्मिक बातों के ऊपर जब हमारी दृष्टि होती है। जब भी वचन सुनते हैं, जब भी हम शिक्षण प्राप्त करते हैं, जब भी हम यहाँ पर आते हैं, तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है। वी लुक टू जीसस, वी डोंट लुक टू द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें संसार की बातों को देखकर हम आकर्षित होकर उनके पीछे नहीं भागते। अगर ऐसे भागते रहेंगे तो आप में से कोई भी ये वचन नहीं सुनेगा जो आज मैं सिखा रहा हूं, या फिर ब्रदर गॉडविन सिखा रहे हैं, ब्रदर विपुल सिखा रहे हैं, हम में से किसी का भी वचन आप नहीं सुनेंगे। यू विल लाइक मोटिवेशनल मैसेज, समबडी मोटिवेटिंग यू, आपको बहुत अच्छा लगे, आपको प्रोत्साहन देने वाले है या नहीं? एंड मोटिवेशन मैसेजेस आर हाउ, आप सबने सुना होगा, सुना है ना कैसा होता है? अब यू हिल जाते हैं, आप बैठे नहीं रहेंगे, आप खुद उनके साथ में खेलेंगे और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सब कुछ करेंगे, मोटिवेट होकर जाएंगे, एंड बाहर में जाकर आप खुद भी खेलेंगे, दूसरे को जाते रहेंगे, लेकिन खुद कभी स्थिर नहीं होंगे ना दूसरे को स्थिर करेंगे आप लोग। यू हैव टू बी फर्म, वेयर यू लर्न टू बी फर्म ऑन द स्पिरिचुअल ग्राउंड। जब आप आत्मिक स्तर पर रहते हैं, आप स्थिर हो जाते हैं और बाद में आप दूसरों को स्थिर कर सकते हैं। इसीलिए दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ओके, सो ये जो मैसेज सुनने के बाद आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग यहां पर आए हैं दोबारा, जो स्टार्टिंग से पूरा मैसेज ने, अगर मुझे क्योंकि यहाँ पे कुछ सुनने को मिल रहा, अच्छा सुनने को मिल रहा है, आई फील गुड, आई कम हियर, आई फील एट पीस, मुझे बहुत शांति महसूस होता है, मैं यहाँ पर आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्रदर आप बहुत अच्छा सिखाते हो, आपका मैसेज बहुत अच्छा लगता है। अगर केवल ऐसे मानने वाले, ऐसे कहने वाले, अगर इस कारण अगर आप यहाँ पर आके बैठे हैं, आप गलत स्थान में बैठे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर, दिस वर्ड वॉज फॉर मी, दिस समथिंग, जब मैंने सुना, इट कन्विक्टेड मी, इट ब्रॉट समथिंग, कुछ तो अंदर हुआ, ये वचन मेरे अंदर कार्य किया, और मैं उस वचन को मेरे अंदर कार्य करने दे रहा हूँ विद मच प्रेयर। मैं प्रभु से भी मदद मांग रहा हूँ कि ये वचन मुझ में कार्य करे, और वो वचन कार्य करते हुए मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है। और वहां पर मैं देख रहा हूँ कि मैं जो पहले जैसे मेरा स्वभाव था सब कुछ नहीं, लेकिन आत्मिक तौर पर आत्मा का फल, आत्मा खुद अपने आप को प्रकट कर रहा है। मैं जहां भी जाऊं मेरे द्वारा सेवा कार्य हो रही है, मैं लोगों की भलाई के लिए मैं जीने लगा हूं, प्रभु का सेवकाई करता जा रहा हूं, हर एक की भलाई के लिए मैं जी रहा हूं। तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट? किस प्रकार का जीवन है? इफ आई एम नॉट यूजफुल फॉर एनीवन, कोशिश करते पर होता नहीं है। कोशिश करके भी होता नहीं है। एक्सेलेंट। मैं आपको हाँ, अगले हफ्ते आप आएंगे सिस्टर कि गायब हो जाएंगे? ओके, अगर अगले हफ्ते आ रहे हैं, मैं आप लोगों को इसके ऊपर मैं आप लोगों को उन बातों को बताऊंगा, एंड यू विल कम टू नो कि आत्मिक तौर पर जैसे ये सब हो रहा है ना, वो आत्मा कैसे काम करता है।
यहाँ पर ना मेरा पर्सनल ना मेरा इमोशनल काम में आता है, पर आत्मा कैसे काम करता है, लेकिन आत्मा के कामों को मैं पर्सनल रीजन और इमोशनल रीजन के कारण कैसे रोकता हूं, ये मैं आपको अगले हफ्ते बताऊं। एंड दैट विल बी रिलेटेड टू माय पर्सनल टेस्टिमनी। तो अगर आपने ब्रदर सल्लम को अभी तक अच्छी तरह जाना नहीं है तो अगले संडे आप लोगों को पूरा हिस्ट्री, थोड़ा बायोग्राफी मिलेगा, और तो अगले हफ्ते जरा आइएगा और सुनने के लिए कि ब्रदर सल्लम सच में क्या था और कहां से कहां पहुंचा है, क्या है, और प्रभु ने क्या कार्य किए हैं। You all will come to know. Praise God. Come, let us stand. You have to explain that English statement. Yes, excellent, very good. Excellent, brother. Good, good, good. याद दिलाया आपने। Yes, yes, yes. कहाँ गए? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ये पार्ट को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है, स्पिरिचुअल मैटर्स को अगर आपके जीवन में, आत्मिक बातों को अगर आपके जीवन में बहुत मजबूत बनाकर रखना है, प्लीज अवॉइड सेइंग द लॉर्ड स्पोक टू मी, द लॉर्ड स्पोक टू मी, द लॉर्ड स्पोक टू मी। अगर आप अपने जीवन में आत्मिक बातों को ज्यादा तौर पर होना देखना चाहते हैं तो इन बातों को ना, कि प्रभु ने मुझसे बातें किया, प्रभु ने मुझसे बातें किया, प्रभु ने मुझसे बातें किया, ये बात करना छोड़ दीजिए। you'll come to know and you'll see yourself कैसे आप आत्मिक तौर पर एकदम ऊंचा जा रहे हैं अगर इन बातों को छोड़ दिए तो। Because many people because of their emotions के कारण ये बातें कहते फिरते हैं कि प्रभु ने मुझसे बातें की, and it is not from the Lord। ज्यादातर करके इमोशनल पीपल ये बोलते रहते हैं, ये बताने के लिए कि प्रभु मुझसे भी बात करता है, ये बताने के लिए कि प्रभु ने मुझसे बात किया, ये बताने के लिए कि मैं बहुत इमोशनल था, मेरे तो ऐसा था, लेकिन प्रभु ने मुझसे बात किया। एंड क्या बात किया? या मैं प्यारा बच्चा, या मैं लवली बच्चा का, came and you know the Lord came and told me you're such a lovely son, you're such a lovely boy for me। अगर इस तरह की बातें करने के लिए पवित्र आत्मा अगर आपसे बातें करता है, the Lord comes and speaks to you these things, then I have to question who that Lord is। Lord has already said everything about you. He will send you. Go. What is sitting here for? Go. Go and make disciples. And if he's not talking to you those things, pray, तो वो हमारे इमोशन है कि that is God's spirit, and हकीकत में उससे होता भी है। हाँ, That is- that is because the Lord spoke to you, na? You don't have to specify that। इसलिए ना कि Yeah, because मैं क्यों कह रहा था मालूम है? कई सारे लोग देखो, when the Lord speaks to you, you know it, you sense it। आपको पता चलता है कि प्रभु की ओर से है और उसको बयान करते हैं, और जैसे आप बयान करते हैं वो लोगों के जीवन में कार्य भी करता है क्योंकि वो प्रभु का वचन है। लेकिन कई सारे लोग घर में बैठे रहेंगे या फिर सभा में बैठे रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं बैठे रहेंगे, लेकिन उनका ऐसा कहना होता है कि आई वॉज लाइक डूइंग दिस, मैंने कुछ ऐसा मैं कर रहा था, मैं कुछ ऐसा सोच रहा था, तभी प्रभु आकर मेरे से बात किया। आपको समझ में आया कि कैसे वो इमोशंस को आत्मिक बातों के साथ जोड़कर बता रहे कि उनका इमोशनल जो फीलिंग्स है दैट इज द स्पिरिचुअल लाइफ, ऐसा लोग समझते हैं, और दे आर लेड बाय इमोशंस नॉट बाय द स्पिरिट। They are like bipolar disorders. बाइपोलर दो दुनिया में। बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सी, इफ द लॉर्ड स्पीक्स, टेल इट क्लियरली, इट विल हैपन। ओके? If the Lord comes and tells you, you're my lovely boy, you're my sweet boy, I love you, I care for you, He's already done it. He will only tell you, go and make disciples. What are you sitting here for? आप आगे बैठ के क्या कर रहे हो? चलो जाओ, जाके चेले बनाओ, देश में जाके चेले बनाओ। The Lord speaks. The Lord was sending Paul everywhere. Lord was sending the people everywhere to do the work. कई जगह Lord ने ऐसा कहा कि Paul, the beautiful boy, the sweet boy, you obeyed me, and then Paul went and said, उसने कई बार लिख के बताया कि the Lord spoke to me, this thing, that thing। ऐसा कभी अपने इमोशनल लाइफ को कभी स्पिरिचुअल के साथ में जोड़कर कभी ये ना कहो कि मेरा इमोशनल लाइफ इज स्पिरिचुअल लाइफ। You may be led by your emotions more, that is not a spiritual life।
spirituality is different. It will be according to the word of God. डिफरेंस पता चल जाएगा. ओके, थोड़ा इसमें डिफरेंस, थोड़ा जरा इसमें केयरफुल रहना बहुत जरूरी है. प्रेज गॉड. होप यू ऑल अंडरस्टूड. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? एनी क्वेश्चंस? आज के इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस है? ब्रदर मैं कभी छोड़कर जाऊं कभी आऊं. नहीं सर, या इट्स राइट. कोई क्वेश्चंस नहीं, किसी को सवाल नहीं? मुझे ना कि मतलब सेवकाई के लिए अलग हो जाते हैं, हाँ लेकिन डॉक्ट्रिन अलग हो गया. हाँ एग्जैक्टली. तो डॉक्ट्रिन अलग इस तरह से मतलब यदि वो एक नाम है. हाँ एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट वीक. व्हाई देयर इज व्हाई बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिनल डिफरेंस दे सेपरेट. और दोनों मतलब डॉक्ट्रिन अलग है, अलग अलग सेवा कर रहे हैं, बट डॉक्ट्रिन अलग है. लेकिन वहां पर भी आपको डिसाइड करना है कि मैं किसके साथ बना रहा हूं. अगर से इफ यू कमिंग टू नो, यहाँ पे यही सत्य वचन है, ठीक है. और इसके अलावा कल जाकर आपको कोई बोलेगा आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन द मिलेनियम रूल, 1000 ईयर्स का रूल है, ओके. और मैं अगले उसके अगले संडे में आई टीच यू ऑन द रैप्चर, हाउ गॉड विल कम और जीसस विल कम ऑन द क्लाउड्स, और वैसे बादलों में आएगा और कैसे उठाए जाएंगे. ये सारी बातें अगर मैं आपको बताऊं तो आपको कैसा लगेगा कि देयर इज अ डिफरेंस इन डॉक्ट्रिन. एक डॉक्ट्रिन आप ये बता रहे हो, सच बता रहे हो, बाद में ये दोनों भी बीच में लेकर आए, तो देयर समथिंग आई नीड टू लाइक टेक अ डिसीजन ऑन दिस. यहाँ पे बने रहूं सीखने के लिए, या फिर somebody comes and tells you tomorrow, like you know, जब next Sunday ना यहाँ पर आने के बाद ब्रदर सलम ने यहाँ पर आकर कहेंगे कि चलो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ मदर जेरूसलम इज आवर मदर. If I come in next Sunday only, I start this. What you will do? And I will mention some name like Asthan Gong, okay, the spiritual father, उन सारी बात. हाँ, या यू नो इन सारे जो मदर यरूशलेम के विषय में है. एंड देन आई टेल यू लाइक बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, इट्स ओके, बट इट इज नॉट गॉड. ही इज नॉट गॉड. वो परमेश्वर नहीं है. वो है, अच्छा है, अच्छा काम करता था वो भी, लेकिन वो उसका जन्म वनम सब है बराबर, लेकिन वो परमेश्वर है. ऐसा अगर मैं अगले संडे सिखाऊं तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग तुरंत निर्णय लेंगे कि There are some God who feel that Jesus is one of the angel. है, बहुत सारे एक एंजल है, बहुत सारे ऐसे डॉक्ट्रिन्स है. तो दैट्स व्हाई नो, एंड सम डॉक्ट्रिन वेयर नो, इतना सब सिखाने के बाद में मैं अभी आपको बताऊं कि ओके डियर पीपल, अगले संडे ऑल द मेल विल डू सर्कमसिजन एंड कम हियर. सब पुरुषों को खतना करके ही आना पड़ेगा. तो क्या करेंगे? मेरे खतना करके चले जाएंगे. So this is the difference, you know, when we come to know there's a difference in doctrine, then we make a decision whether to be there or to move out. This happened with me. The reason for my separation. I also say. Praise God. So next week we will talk about that more on that. ब्रदर ये वाला प्रेरितों के काम में अध्याय 13 में है अजी कि पवित्र आत्मा ने कहा था वनवास और साउल को अलग, इसके हाँ। बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो जब ये वो लोग सब प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने बताया. कैसे बताया होगा? कैसे बताया? इज स्पिरिट, राइट, होली स्पिरिट. कैसे बताया होगा? सबको मन में बुलाया. इज स्पिरिट ऑफ यूनिटी, एकता का आत्मा है. तो वो जब ये सब प्रार्थना कर रहे थे, वो बात किया होगा किसी के द्वारा, और सबके अंदर वही सहमति आई रहेगी, हाँ यही सच है. क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि देखो हम सारे प्रार्थना कर रहे हैं और तुरंत सबके मन में आ रहा है कि ब्रदर समीर को कहो ऐसे लेके चाय लेके आने के लिए एक उदाहरण के लिए, तो सब कहेंगे कि हाँ सबके अंदर से एक ही आत्मा ने बात किया है ना. तो उस तरह से जो है पवित्र आत्मा ने उन लोगों को बताया कि अभी पौल जो बारनबास को इस काम के लिए अलग कर दो. तो हम भी जब भी प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना में लगे रहते हैं ना, हमारे भीतर से भी आत्मा बातें करता है, ठीक है. बट यू हैव टू बी केयरफुल. आपको इस बात में सावधान रहना है. कौन सी बात पे?